गौतम बुद्ध की कथा, एक भावनात्मक और प्रेरणादायक यात्रा। भाग 1, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की शुरुआत। भूमिका, सिर्फ नाम लेने से ही मन में शांति आ जाती है। बुद्ध। लेकिन क्या आप जानते हैं उस इंसान के भीतर क्या पीड़ा, संघर्ष और प्रश्न छिपे थे, जिसने संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग बताया। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने राज सिंहासन त्याग कर सत्य की खोज की, एक ऐसे बेटे की जिसने पिता के स्वप्न तोड़े लेकिन मानवता को एक नया रास्ता दिया, और एक ऐसे साधक की जिसने आत्मज्ञान से करोड़ों को दिशा दी। 1. लुम्बिनी में जन्म। एक दिव्य संकेत। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु राज्य की रानी माया देवी अपने मायके जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी नामक स्थान पर उन्होंने एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे एक बालक को जन्म दिया। उसी क्षण स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई और साधु अष्टवक्र की भविष्यवाणी सुनाई दी। यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या समस्त संसार को ज्ञान देगा। राजा शुद्धोधन और रानी ने उसका नाम रखा सिद्धार्थ। पूरा राज परिवार हर्षित था। 2. एक विशेष बालक सिद्धार्थ बचपन से ही अलग थे। जब बच्चे खेलते थे वह मौन साधना में चले जाते। उनके भीतर करुणा इतनी गहरी थी कि एक बार उन्होंने घायल पक्षी को तीर से बचाया और उसे चंगा किया। उनकी मासूम आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह संसार की पीड़ा को पहचान रहे हों। 3. विलासिता का संसार। राजा शुद्धोधन जानते थे कि अगर सिद्धार्थ दुख को देखेंगे तो वैराग्य की ओर बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें महल में ही सीमित कर दिया। 3 सुंदर महल, सुंदर स्त्रियां, नृत्य, संगीत, बाग बगीचे। सिद्धार्थ को एक स्वप्न लोक में रखा गया। 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ राजकुमारी यशोधरा से। कुछ समय बाद पुत्र रत्न राहुल का जन्म हुआ। दिखने में सब पूर्ण था, पर सिद्धार्थ के भीतर प्रश्न उठ रहे थे। संसार में सब कुछ होते हुए भी लोग दुखी क्यों हैं? 4. 4 दृश्य जो सब बदल गए। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की जिद की। वहां उन्होंने पहली बार 4 सत्य अनुभव किए। एक बूढ़ा आदमी, जर्जर शरीर में कांपता जीवन। 2. एक रोगी, दर्द में तड़पता मनुष्य। 3. एक शव यात्रा, मृत्यु की निःशब्द उपस्थिति। 4. एक सन्यासी, शांत, निर्लिप्त, स्थिर। उनके मन में तूफान उठ गया। क्या यही जीवन है? क्या कोई मार्ग है जो दुख से परे ले जाए? 5. महाभिनिष्क्रमण, आत्मा की पुकार। रात के तीसरे प्रहर सिद्धार्थ ने शांति से अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। उन्होंने अंतिम बार दरवाजा खोला। प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर अपने सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ दिया। यह था महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ अब सत्य की खोज में निकल चुके थे। 6. आत्मसंघर्ष की शुरुआत। सिद्धार्थ कई गुरुओं के पास गए। आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र। उन्होंने समाधि और ध्यान की विधियां सिखाई, लेकिन सिद्धार्थ का प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। दुख का कारण क्या है और इसका स्थायी समाधान क्या है? फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। 6 वर्षों तक उपवास, ध्यान, आत्मनिग्रह। वह हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, पर अंत में उन्होंने जाना, न अति विलासिता न अति तपस्या, मध्यम मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। भाग 2, 3, ज्ञान प्राप्ति से बुद्ध बनने तक। गौतम बुद्ध की कथा, एक भावनात्मक और प्रेरणादायक यात्रा। भाग 2, आत्मज्ञान और धर्मचक्र प्रवर्तन। 7. बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम साधना। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने एक गांव में एक लड़की सुप्रभा या सुजाता से खीर ग्रहण की। यह था आत्म स्वीकृति का पहला संकेत कि शरीर को भी पोषण चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक संकल्प लिया, जब तक मैं सत्य को न पालूं, इस पीपल वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर टूट जाए। यह वृक्ष बना बोधि वृक्ष और स्थान बना बोध गया। 8. आत्मा का जागरण, बुद्धत्व की प्राप्ति। सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। पहले पहर में उन्होंने पूर्व जन्मों की स्मृति देखी। दूसरे पहर में उन्होंने समस्त प्राणियों का जन्म मरण देखा। तीसरे पहर में उन्होंने दुख का कारण और उसका समाधान जाना। भोर होते होते उन्होंने ज्ञान चक्षु प्राप्त किया। अब वह केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वह बन चुके थे बुद्ध, जागृत आत्मा। संसार को अब वह एक ऐसा दीपक देने जा रहे थे जो कभी न बुझे। 9. मार का प्रलोभन, अंधकार का अंतिम प्रयास। ज्ञान प्राप्ति से पहले उन्हें मार,
यानी अहंकार, भय और कामनाओं का प्रतीक, रोकना चाहता था। मार ने अपनी सुंदर पुत्रियों को भेजा, मोहिनी रूप में। मार ने भय दिखाया, राक्षसी स्वरूपों में। मार ने अहंकार जगाया, तू ही महान है। पर बुद्ध स्थिर रहे। उन्होंने केवल कहा, मेरा अस्तित्व मेरे भीतर है, बाहर नहीं। मैं भय से परे हूं। मार हार गया और अंततः प्रकाश की विजय हुई। 10. धर्म का पहला प्रवचन। सारनाथ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कुछ समय मौन रहे। ब्रह्मदेव स्वयं आकर उन्हें बोले, हे बुद्ध, संसार अज्ञान में डूबा है, कृपा कर उन्हें सत्य का मार्ग दिखाइए। बुद्ध चले और अपने पुराने 5 साथियों से मिलने सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने दिया धम्मचक्कपवत्तन सूत्र, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन का पहला उपदेश। उन्होंने बताया 4 आर्य सत्य। 1. दुख है। 2. दुख का कारण है तृष्णा। 3. दुख का निवारण संभव है। 4. निवारण का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। 11. अष्टांगिक मार्ग जीवन की दिशा। बुद्ध ने बताया कि दुख से मुक्ति का मार्ग कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक पथ है। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। 3. सम्यक वाक, राइट स्पीच। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। 8. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। यह मध्यम मार्ग ही जीवन का संतुलन है, न कठोर त्याग न भोग। 12. बुद्ध का करुणा पथ, शिक्षा और यात्रा। बुद्ध ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया, उन्होंने मार्ग दिखाया। वह गांव गांव गए, राजा, भिक्षु, किसान, स्त्रियां, डाकू, सभी को ज्ञान दिया। उनकी शिक्षाएं सरल थीं। करुणा रखो, हिंसा ना करो, सत्य बोलो, लोभ से बचो, ध्यान करो, जागो राजा बिंबिसार, प्रसेनजित, व्यापारी अनाथ पिंडर और स्त्रियां जैसे अम्रपाली, सभी उनके अनुयायी बनते गए। 13. बुद्ध और अंगुलीमाल। हिंसा से करुणा एक भयानक डाकू था। अंगुलीमाल, जिसने 999 लोगों की उंगलियां काटी थीं। जब वह बुद्ध के सामने आया, वह चीखा, रुक जा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं रुक चुका हूं, अब तू भी रुक। अंगुलीमाल रो पड़ा। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और भिक्षु बना। यह था करुणा का चमत्कार। भाग 3 और 3। बुद्ध का अंतिम मार्ग और अमर विरासत। गौतम बुद्ध की कथा, एक भावनात्मक और प्रेरणादायक यात्रा। भाग 3। महापरिनिर्वाण और बुद्ध का संदेश, कालजयी कैसे बना। 14. विपस्सना, ध्यान का विज्ञान। बुद्ध ने एक सरल और वैज्ञानिक पद्धति सिखाई। विपस्सना, ध्यान, यह कोई धर्म नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण की विधि थी। शरीर और मन को जानो, सांस को देखो, ध्यान से जागो। इसका मूल था वर्तमान में रहना, अपने भीतर के विकारों को पहचानना, प्रतिक्रिया नहीं, अवलोकन करना। विपस्सना आज भी लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। 15. बुद्ध और यशोधरा। पुनर्मिलन। बहुत वर्षों बाद बुद्ध कपिलवस्तु लौटे। रानी यशोधरा ने कोई शिकायत नहीं की, बस एक मौन मुस्कान दी। उन्होंने भी दीक्षा ली और भिक्षुणी बनी। पुत्र राहुल भी भिक्षु बना और बुद्ध के सबसे अनुशासित शिष्यों में गिने जाने लगे। जो स्नेह से बंधा है वह भी मुक्त हो सकता है, बस सम्यक दृष्टि चाहिए। 16. अंतिम वर्ष, महापरिनिर्वाण की ओर। बुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर पहुंचे। उनका शरीर क्षीण हो गया था, पर आत्मा शांत और उज्जवल थी। उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में कहा, हे भिक्षुओं, जो भी समस्त वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वे नष्ट भी होती हैं। प्रयत्न पूर्वक जागृत रहो, यही मेरा अंतिम संदेश है। रात के तीसरे प्रहर उन्होंने ध्यान की स्थिति में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। वृक्षों से पत्ते गिरने लगे, आकाश शांत हो गया और एक महान आत्मा ने शरीर का बंधन छोड़ दिया। 17. बुद्ध की विरासत। धर्म न कोई धर्म। बुद्ध ने कोई संप्रदाय नहीं बनाया, उनका मार्ग था अनुभव आधारित, तर्क संगत, करुणामय। वैज्ञानिक उनके शिष्य आनंद, सारीपुत्र, मोगलान, महाकश्यप, महाप्रजापति आदि ने पूरे भारत और एशिया में धम्म फैलाया। बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, मंगोलिया और अब दुनिया भर में फैल चुका है। 18. आज का रेलेवेंस। क्यों आज भी बुद्ध जरूरी है? बुद्ध ने हमें कोई भगवान नहीं, बल्कि मानवता का आदर्श दिया। जब हम दुखी होते हैं, उनका अष्टांग मार्ग हमें संतुलन देता है। जब हम क्रोधित होते हैं, विपस्सना हमें भीतर देखने को कहती है। जब हम भटकते हैं, उनके शब्द हमें जागृत करते हैं।
अत्त दीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ। 19 निष्कर्ष, एक अमर ज्योति। गौतम बुद्ध की कथा केवल किसी राजकुमार की नहीं है, ये हमारी कहानी है, हमारे भीतर के प्रश्नों, संघर्षों और आत्मा की। जब भी कोई आत्मा यह पूछे, मैं कौन हूं, दुख क्यों है और मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं, तब भी बुद्ध की मुस्कुराहट उत्तर बनकर हमारे भीतर गूंजेगी।